हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEB हिंदी एंड संस्कृत बाई खुशबू। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वचन। इसी तरह से हम 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, यानी हम संस्कृत ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं और इंग्लिश में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में भी हमारे 2 प्रकार के ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पर जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, उसको हम आगे समझेंगे। पहले एक छोटा सा सवाल मैं कर लूं आपसे। अगर मैं लड़का बोल रही हूँ तो वहां वह एक लड़का है। यदि मैं 2 लड़के बोलूं तो आप कहोगे ये तो 2 है, ये तो संख्या पहले ही पता चल गई। यदि मैं बोलूं बहुत सारे लड़के हैं तो आप क्या बोलोगे, यानी हम उसको प्लूरल बोल देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वचन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, संस्कृत में इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं वचन क्या है। तो वचन की परिभाषा क्या है, तो देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। या किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या क्या है। मैंने लड़का बोला तो आपने बोला एक लड़का है। यदि मैंने 2 लड़के बोले तो वो हमारा 2 की संख्या हो गई। मैंने बोला बहुत सारे लड़के हैं, यानी 2 से ज्यादा की संख्या हो गई। तो ये हमारी संख्या ही तो बताई जा रही है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला है हमारा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर को बस याद रखेंगे, सिंगुलर यानी एक वचन से एक याद रखेंगे। ये क्या होता है, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु या प्राणी का बोध होता है, यानी जिसमें सिर्फ एक की संख्या का बोध होता है, हमारा एक वचन कहलाता है। बिल्कुल ही छोटी सी परिभाषा याद रखनी है इससे, कि एक वचन बोले तो माइंड में आना चाहिए एक है। इसके उदाहरण है बालकः यानी एक लड़का, फलम यानी एक फल, सह यानी वह, तो एक यानी वह जब हम बोलते हैं तो एक के लिए आता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं द्विवचन यानी डुअल। इसको वैसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, द्विवचन है तो 2 का बोध करा रहा है तो डुअल ही। और द्विवचन से याद रखेंगे 2, जैसे हम लोगों ने एक वचन से याद रखा था एक, वैसे ही हम लोग द्विवचन को याद रखेंगे 2 से, जिससे 2 व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है। बिल्कुल ही छोटी सी लाइन लिखी गई है जिससे 2 व्यक्ति या 2 प्राणी का बोध होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है बालको यानी 2 लड़के, फले 2 फल, तो यानी वे दोनों। ये संस्कृत में जब हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे तो इन्हीं चीजों का वहां हमें यूज करना होगा, इसलिए पहले इन छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल। जैसे मैंने बताया इंग्लिश में 2 होते हैं, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल होते हैं, और हिंदी में भी हमारे 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। ठीक है, तो प्लूरल क्या होता है, 2 से अधिक अनेक, या तो 2 से अधिक जितने भी होंगे वो अनेक हो जाएंगे, जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के प्राणी का बोध होता है, वो हमारा बहुवचन कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। बालका यानी अनेक लड़के कह सकते हैं, 2 से अधिक लड़के। फलानी अनेक फल यानी 2 से अधिक फल। ठीक है, तो इसको हम एक छोटी सी आसान भाषा ट्रिक से याद रखते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, हम पहले यहाँ पर मैंने वचन लिख दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा वचन। वचन के नीचे मैंने एक, आसानी से इसको याद रख सकते हैं। पहले है हमारा वचन, एक वचन, द्विवचन, हमारा फिर आ जाएगा बहुवचन। ठीक है, फिर मैंने लिखा संख्या। एक वचन में हमारा 1 का बोध होता है, द्विवचन में 2 होते हैं, और बहुवचन में हमारा 3 होता है या उससे अधिक होते हैं। इसमें मैंने इंग्लिश में लिख रखा है 1, 2, मेनी, या इसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे
इसका हो जाएगा हमारा, इंग्लिश में इसको सिंगुलर बोलते हैं, डुअल और प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वचन का छोटा सा ट्रिक, जो कि हम लोग उसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैंने हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश मैंने तीनों फॉर्म में लिखा है। कैसे? जैसे जब हम वचन देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो संस्कृत में इसको बालकः, द्विवचन को बालकः और बहुवचन में बालकाः हो जाते हैं। हिंदी में एक लड़का, दो लड़के और अनेक लड़के हो जाते हैं। इंग्लिश में हमारा हो जाता है वन बॉय, टू बॉयज और मेनी बॉयज। ठीक है, तो इसको हम और एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे कि जब हमारा एक वचन बोले तो एक यानी वन होना चाहिए। ठीक है, जब कोई हमें कहे द्विवचन, फिर द्विवचन टू यानी दो, बहुवचन यानी थ्री या मेनी उससे तीन से ज्यादा, तो ये एक वचन का हम एक निकालेंगे, द्विवचन का दो निकालेंगे और बहुवचन का यानी दो या तीन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।